स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीरें किसी राजनीतिक रैली की नहीं हैं। ये तस्वीरें हैं छत्तीसगढ़ की उन हजारों आंगनबाड़ी और मितानिन बहनों की जिन्होंने अपने हक के लिए राजधानी रायपुर से लेकर प्रदेश की सड़कों तक को जाम कर दिया है। ये वो महिलाएं हैं जो दशकों से हमारे बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण की नींव रखती आई हैं, लेकिन आज ये खुद अपने भविष्य को बचाने के लिए सड़कों पर है। रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल पर मच्छर और गंदगी के बीच डिवाइडर पर सोने को मजबूर हैं, तो कहीं नया रायपुर में मुख्यमंत्री निवास का घेराव करने से पहले ही उन्हें रोक दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 50 सालों से देश के बच्चों का भविष्य संवारने वाली इन महिलाओं को आज अपना भविष्य बचाने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ा है। क्या है इनकी मांगे और क्यों सरकार इनकी सुनने को तैयार नहीं? चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और हर पहलू को समझते हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं नवप्रदेश टीवी। पहली नजर में ये लड़ाई वेतन बढ़ाने की लग सकती है, लेकिन जब आप इनकी मांगों को गहराई से समझेंगे तो पता चलेगा कि ये लड़ाई सम्मान, पहचान और बुनियादी अधिकारों की है। छत्तीसगढ़ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका संघ ने सरकार के सामने अपनी मांगे साफ तौर पर रखी है। सबसे पहली और बड़ी मांग है वेतन की। संघ चाहता है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को कम से कम 25,000 रुपए और सहायिकाओं को 22,100 रुपए मासिक वेतन मिले। दूसरी मांग है नियमितीकरण की। ये चाहते हैं कि उन्हें शिक्षा कर्मी और पंचायत कर्मी की तरह सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। कार्यकर्ताओं को तृतीय श्रेणी और सहायिकाओं को चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी बनाया जाए। और तीसरी सबसे महत्वपूर्ण मांग है रिटायरमेंट के बाद की सुरक्षा। इन्होंने कार्यकर्ताओं के लिए 10,000 रुपए और सहायिकाओं के लिए 8,000 रुपए की मासिक पेंशन की मांग की है। साथ ही रिटायरमेंट पर कार्यकर्ताओं को 5 लाख और सहायिकाओं को 4 लाख रुपए की एक मुश्त ग्रेच्युटी दी जाए। इसके अलावा सेवा के दौरान मृत्यु होने पर परिवार के एक सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति देने की भी मांग शामिल है। इन मांगों के पीछे का दर्द समझिए। संघ का कहना है कि 1975 में ICDS यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की स्थापना के बाद से ये महिलाएं सरकार की हर योजना को घर घर पहुंचा रही है। आज देश भर में इनकी संख्या 27 लाख से ज्यादा है, लेकिन 50 साल की सेवा के बाद भी इन्हें न तो कर्मचारी का दर्जा मिला और न ही एक श्रमिक का। न्यूनतम मजदूरी, पेंशन, ग्रेच्युटी, समूह बीमा और चिकित्सा जैसी बुनियादी सुविधाएं इनसे कोसों दूर है। ये एक ऐसा अदृश्य वर्कफोर्स है जो काम तो सरकारी करती है पर सरकारी कहलाने का हक नहीं रखती। अब सवाल उठता है कि क्या 25,000 रुपए की मांग बहुत ज्यादा है? इसे समझने के लिए हमें देखना होगा कि छत्तीसगढ़ में अभी इन्हें कितना मिल रहा है और दूसरे राज्यों की क्या स्थिति है। छत्तीसगढ़ सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से मानदेय बढ़ाया था, जिसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 7,500 रुपए और सहायिकाओं को 5,000 रुपए हर महीने मिल रहे हैं। ये बढ़ोतरी पहले के मुकाबले अच्छी थी, लेकिन जब हम दूसरे राज्यों से इसकी तुलना करते हैं तो तस्वीर साफ हो जाती है। तेलंगाना, दिल्ली और तमिलनाडु जैसे राज्य छत्तीसगढ़ से कहीं ज्यादा मानदेय और सुविधाएं दे रहे हैं। इससे एक बात साफ होती है कि ये एक राष्ट्रव्यापी मुद्दा है, जहां केंद्र सरकार की एक ही योजना के तहत काम करने वालों का वेतन राज्यों के हिसाब से बदल जाता है। ये दिखाता है कि केंद्र सरकार एक न्यूनतम राशि तय कर देती है और बाकी राज्यों की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक इच्छा शक्ति पर छोड़ दिया जाता है। इसलिए छत्तीसगढ़ की कार्यकर्ताएं जब दूसरे राज्यों को देखती है तो उन्हें अपना हक मांगना जायज लगता है। इस लड़ाई का एक और पहलू है जो बेहद चिंताजनक है। इस हड़ताल की सबसे भारी कीमत चुका रहे हैं प्रदेश के लाखों मासूम बच्चे और गर्भवती महिलाएं। आंगनबाड़ी केंद्रों पर ताले लगने से बच्चों को मिलने वाला पूरक पोषण आहार पूरी तरह बंद हो गया है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्य के लिए यह एक बड़ा खतरा है, जहां कुपोषण एक गंभीर समस्या रही है। यूनिसेफ जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी मानती है कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं हमारी फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। इतना ही नहीं, बच्चों के टीकाकरण का काम भी ठप पड़ गया है।
जिससे कई बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को जो स्वास्थ्य सेवाएं और पोषण संबंधी सलाह मिलती थी वो भी बंद है। यह हड़ताल सिर्फ एक कर्मचारी आंदोलन नहीं बल्कि एक उभरता हुआ सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है जिसका असर आने वाले कई सालों तक दिख सकता है। तो सरकार इस पर क्या कर रही है? अब तक सरकार का रुख काफी सख्त रहा है। प्रदर्शनकारियों को मुख्यमंत्री निवास तक पहुंचने से रोका गया। महिला एवं बाल विकास विभाग ने तो 48 घंटे के अंदर काम पर लौटने का फरमान जारी किया और मानदेय रोकने तक का अल्टीमेटम दे दिया। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि जो नेता विपक्ष में रहते हुए उनके मंच पर आकर नियमितीकरण का वादा करते थे, वही सत्ता में आने के बाद उनकी मांगों को अनसुना कर रहे हैं। सरकार का तर्क है कि उनकी मांगे मानने से सरकारी खजाने पर भारी बोझ पड़ेगा, लेकिन क्या हजारों अनुभवी कार्यकर्ताओं को बर्खास्त करना कोई समाधान है? अगर इन्हें हटा दिया गया तो क्या सरकार रातों रात एक नया प्रशिक्षित वर्कफोर्स तैयार कर पाएगी? ये सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, ये भारत के भविष्य की पहली शिक्षक, पहली डॉक्टर और पहली पोषण विशेषज्ञ है। जब ये सड़कें जाम करती हैं तो सिर्फ ट्रैफिक नहीं रुकता बल्कि देश के भविष्य की नींव भी कमजोर होती है। इनकी लड़ाई सिर्फ इनकी नहीं बल्कि हमारे समाज के सबसे कमजोर वर्ग के स्वास्थ्य और भविष्य की लड़ाई है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मांगे जायज है और सरकार को इस पर क्या कदम उठाना चाहिए? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।